सो हेलो एंड वेलकम टू डेली एनालिसिस वीडियो। तो चलिए बात करते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से काम किया हुआ है। एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग मार्केट में कहां कहां पे प्रॉपर सेटअप बना है, मैंने किस सेटअप के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड लिया है और उस ट्रेड के पीछे के लॉजिक को भी समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्कआउट करके रखना होता है प्री मार्केट एनालिसिस में, जो कि है प्रीवियस डे का हाई, दूसरा हो गया प्रीवियस डे का क्लोजिंग और आसपास इसके एक साइकोलॉजिकल नंबर भी आ रहा है, तो आप उसी को मार्कआउट करके रख सकते हो। दूसरा हो गया आपका प्रीवियस डे का कोई अच्छा खासा रेजिस्टेंस या सपोर्ट, और एक हो गया प्रीवियस डे का लो। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे ये देखेंगे कि मार्केट में स्टॉप लॉस और पेंडिंग रिट्रेसमेंट कहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर जो बायर यहाँ पे बैठे होंगे वो बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो मार्केट अब इनको डायरेक्टली टारगेट नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या है, आज की डेट में इंट्राडे एसएल वगैरह पे ही फोकस करना है। दूसरा, मार्केट इंपल्सिव गया हुआ है, करेक्शन करने अगर इस जोन में ओपन होगा तो हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन का ट्रेड लेंगे, और अगर अपर साइड वगैरह में ओपन होता है तो हम यहाँ पे डाउन साइड का ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉसेस जो मैक्सिमम होंगे वो प्रीवियस डे क्लोजिंग पे ही होंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये देखेंगे कि मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड किस तरफ है और रिट्रेसमेंट हो रहा है या नहीं हुआ है। तो आप देखोगे जब टॉप से लेके बॉटम तक आप अगर फीबो लगाते हो तो आपको दिखेगा कि मार्केट जो है एग्जैक्टली 60% तक यहाँ पे आया हुआ है। अपर साइड के जितने भी सेलर वगैरह होंगे वो अपना पोजीशन काट के भाग गए होंगे, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं। और जो भी स्टॉप लॉसेस डाउन साइड है तो हमें यहाँ पे पुट का ही ट्रेड का प्लान करना है। तीन कंफर्मेशन ये हो गया प्लानिंग, और उसके बाद चौथा हो गया चार्ट रिपीट का, कि प्रीवियस डे मार्केट ने कैसा ये चार्ट बनाया हुआ है, बाइंग का चार्ट बनाया हुआ है। तो आज यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, सेलिंग का चार्ट बना सकता है। ठीक है। फिर किसी ने ये भी पूछा हुआ था कि प्रीवियस डे क्लोजिंग पे कई बार मार्केट आता है और यहाँ से घूम जाता है, और कई बार मार्केट क्या करता है, पूरा ही हंट करता है। तो देखो ये क्या है, चार्ट कॉन्सेप्ट का रिपीट आप यूज कर सकते हो कि प्रीवियस डे में मार्केट में जो प्रीवियस डे क्लोजिंग पे यहाँ पे बीटीएसटी प्लेयर बैठे होंगे, मार्केट ने उनको सिर्फ वार्निंग देके उनका कुछ प्रॉफिट कम करने के ऊपर चला गया। तो हो सकता है आज मार्केट वैसा काम ना करे, आज मार्केट क्या करेगा कि उनका पूरा प्रॉफिट कम करेगा एंड देन उसके बाद ऊपर जाएगा। और बहुत सारे लोग इस चार्ट को देख के बायस्ड होंगे कि मार्केट ऊपर गया हुआ, तो हम यहाँ पे कॉल सेट का ट्रेड लेंगे। और मार्केट एग्जैक्टली देखिए काम भी वैसे ही करता है ट्रैप करने के लिए। मार्केट में आप देखोगे ऊपर ओपन हुआ है, इंपल्सिव गया हुआ है, करेक्शन जोन में आके मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज भी होगा, और साइडवेज होने के बाद जब आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। ठीक है। दूसरा रीजन ये भी था कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट जोन पे ट्रेड इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे आके और अच्छा खासा ये काम कर रहा है, क्या बोलते हैं, सपोर्ट ले रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। तो मार्केट अगर किसी भी लेवल पे होल्ड करता है तो कंटिन्यूएशन आता है, न कि रिवर्सल आता है। ठीक है। तो अब चलते हैं कि मार्केट में आज हम अगर हमें काम करना था तो किस तरीके से काम कर सकते थे। तो मार्केट का ओपनिंग हुआ है नॉर्मल गैप अप ओपनिंग। नॉर्मल गैप अप ओपनिंग में हमें क्या है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग को ही टारगेट करना होता है। अगर ये इमेज में दिखाऊं तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर नॉर्मल गैप अप ओपनिंग अगर होता है तो हमें प्रीवियस डे क्लोजिंग को ही टारगेट करना है। ठीक है। तो टारगेट तो हमें प्रीवियस डे क्लोजिंग करना है, लेकिन ट्रेड कहाँ बनाना है, उसके लिए फर्स्ट कैंडल का हाई और लो आपको मार्कआउट करना है। और पुट का ट्रेड बनाने के लिए या तो मार्केट फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट करे तब हम पुट का ट्रेड बनाएंगे, या तो मार्केट एक अच्छा खासा रैली करके और रिट्रेसमेंट जोन पे आए तब हम यहाँ पे पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। मैंने कहाँ ट्रेड बनाया था वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। मार्केट यहाँ से डायरेक्टली नीचे आया और नीचे आने के बाद जब पुल बैक वगैरह लिया तो मैंने ऑलमोस्ट इस कैंडल के पास यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और स्टॉप लॉस रखा था 30 पॉइंट का, और टारगेट सिंपली उठा के मैंने साइकोलॉजिकल नंबर या फिर आप जो भी प्रीवियस डे क्लोजिंग है जो भी कंसीडर कर सकते हो वहाँ तक मैंने इसको लगा के रखा हुआ था। ठीक है। डायरेक्टली चलते हैं प्रीमियम के चार्ट पे, फिर वहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से सारा चीज़ डिस्कस करता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे 2-3 बार एंट्री वगैरह बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया हुआ था, उसके बाद होल्ड करा था मैं कि आराम से मार्केट में 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने लगाया हुआ था और टारगेट सिंपली यहाँ तक लगा के रखा हुआ था। मार्केट यहाँ से थोड़ा साइडवेज हुआ, प्रॉफिट दिखा, प्रॉफिट लॉस दिखा। इस कैंडल पे मेरा 60 क्वांटिटी में मैं काम कर रहा था, 30 पॉइंट का ट्रेलिंग एसएल मेरा यहाँ पे हिट हो गया। देन मैंने दोबारा यहाँ पे एंट्री बनाया, फिर मार्केट जब इसका ब्रेकडाउन वगैरह किया तो मैंने फिर यहाँ पे 30 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ था, क्योंकि ये देखिए रिस्क मैनेजमेंट है। मुझे यहाँ पे कन्विक्शन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा था। मार्केट हो सकता है यहाँ से अगर नीचे गिरेगा तो बहुत तेज़ी से पैनिक सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है, तो इसमें बड़ा लॉसेज होने के चांसेस हो सकते थे। इसलिए मैं 60 क्वांटिटी में काम कर रहा था, तो 30 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस में लगाते हुए यहाँ पे काम कर रहा था। उसको जब मेरा कंफर्मेशन यहाँ पे आ गया तो मैंने फिर यहाँ पे दोबारा एंट्री बनाया और उसके बाद फिर सिंपली होल्ड किया उसको। और जब मार्केट टॉप पे एकदम यहाँ पे गया, डे हाई वगैरह का ब्रेकआउट वगैरह किया, 80% क्वांटिटी मैंने यहाँ एग्जिट किया था। बाकी जब मार्केट वहाँ से रिवर्स होने लगा तो 15 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे भी एग्जिट कर दिया। ट्रेड बुक अगर आपको देखना है तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे 60 क्वांटिटी में ही काम किया हुआ था, मल्टीपल ऑर्डर थे, इसलिए यहाँ पे 120 आपको दिखेगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब कुछ लर्निंग की बात कर लेते हैं कि देखिए
प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसा चार्ट बनाया हुआ था, बाइंग का चार्ट बनाया हुआ था। तो बाइंग का चार्ट बनाया हुआ था, यहाँ पे आपको क्या है कॉन्ट्रा प्लान सोचना है, क्योंकि एसएल हंटिंग जिस कॉन्सेप्ट पे मैं काम करता हूँ, बाकी लोग भी काम करते हैं, उसमें हमें क्या है कॉन्ट्रा प्लान ही करना होता है कि अगर सारे लोग बायस्ड हैं कॉल साइड के लिए तो हमें यहाँ पे बायस्ड होना पड़ेगा या फिर हमारा अपना प्लान करना पड़ेगा पुट साइड के लिए, ठीक है। बाकी सेटअप के अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे तो धीरे धीरे आपका साइकोलॉजी भी जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी के बारे में आपको अगर बताऊंगा तो हो सकता है कि वो आप कनेक्ट ना कर पाओ, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हो सकता है मुझसे अलग हो, आपके पास कैपिटल अलग हो, आपका रिस्क एपेटाइट अलग हो। तो साइकोलॉजी जो चीज़ है वो एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में आपका डेवलप होगा। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साइकोलॉजी को लेकर डिस्कस करूंगा कि बायर सेलर का सेंटीमेंट क्या है, साइकोलॉजी क्या है, तो हो सकता है आप उसको कनेक्ट ना कर पाओ। साइकोलॉजी आपका डेवलप कब होगा, बिल्डअप कब होगा, जब आपके पास सेटअप एक बहुत ही स्ट्रांग होगा, तब आप समझ जाओगे कि हाँ मार्केट में फर्स्ट कैंडल रेड बना हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, पुट का प्लान करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली करेंगे पुट का प्लान। तो यहाँ पे पुट का ट्रेड जैसे बनाएंगे उनको मार्केट प्रॉफिट दिखा के फिर उनको डरा देगा, जैसे वो यहाँ पे लॉस वगैरह में देखेंगे तो अपना पोजीशन वो काट देंगे, देन मार्केट वहाँ से नीचे चला जाएगा। तो मार्केट क्या है किसी को भी यहाँ पे नहीं बख्शता है, वो आराम से अगर नीचे जाना भी है तो पहले क्या करेगा, बायर को एक्यूमुलेट कर लेगा या फिर जो भी गलती से यहाँ पे ट्रेड बनाए होंगे मार्केट उनको डरा के निकाल देगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे अपने रैली को कंटिन्यू करेगा। तो आपका कन्विक्शन यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट नॉर्मल गैप अप ओपन हुआ है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट कर सकता है, ठीक है। हमें बस मार्केट देखिए डायनेमिक होता है, मार्केट किधर भी जा सकता है, कैसे भी काम कर सकता है, लेकिन हमारे पास एक फिक्स प्लान होना चाहिए कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ है तो मैं यहाँ पे पुट का ही ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन पुट का ट्रेड कब बनाऊंगा, जब मार्केट फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट करेगा, या तो मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो गिरने के बाद रिट्रेसमेंट करेगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड बना लूंगा, और उसके बाद स्टॉप लॉस रखूंगा 30 to 40 पॉइंट का, और टारगेट सिंपली 80 to 90 पॉइंट या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग, साइकोलॉजिकल नंबर, फर्स्ट कैंडल लो, यहाँ तक जो भी आपका रिस्क रिवार्ड है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काम कर सकते हो। क्लियर है। तो अब मान के चलो कि आगे भी अगर आपको काम करना है, ठीक है, 11 बजे के बाद तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको मॉर्निंग में तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग वगैरह आपको मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट हुआ, अपर साइड में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है तो आप यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड बना लोगे। बट यहाँ पे क्या है, अब मार्केट जो है अच्छा खासा यहाँ पे रैली अपना कर चुका है, तो सिंपली आपको इसमें क्या करना है, फीवो वगैरह जोन पे फीवो हंटर आप जोन लो और इस तरीके से फीवो हंटर लगाओ और सिंपली उसके बाद वेट करो कि इस जोन में मार्केट इंपल्सिव आया हुआ है, करेक्शन करने। मार्केट का नेचर यही होता है, मार्केट को अगर किसी भी पॉइंट में रैली अगर जाना है, नीचे जाना है, तो मार्केट एक बार में ऐसे नहीं गिरेगा। हो सकता है 20 दिन में एक बार ऐसे गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम इग्नोर कर देंगे। लेकिन मैक्सिमम टाइम मार्केट क्या करता है, इंपल्सिव आता है, करेक्शन करता है, देन उसके बाद मार्केट अपना रैली को यहाँ पे नीचे लेके जा सकता है। तो आपको सिंपली यहाँ क्या करना था, कैंडल पे यहाँ पे एंट्री बनाना था, और टारगेट जो है सिंपली ब्लू लाइन पे और स्टॉप लॉस जो है रेड लाइन पे आप रख के यहाँ पे काम कर सकते हो। और एक बार आपने एंट्री अगर बना लिया, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे आपने एंट्री बनाया, तो उसके बाद आपको सिंपली वेट करना है, या तो एसएल लेके निकलूंगा या तो फिर टारगेट लेके निकलूंगा। बीच में कोई भी इमोशन आपको यहाँ पे अपने ट्रेड के अंदर नहीं लाना है, वरना आप क्या है कि आप कंसिस्टेंट ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो आप ट्राई यही किया करो कि अगर आपने एक बार एंट्री बना लिया है तो उसके बाद ये मत दिखा करो कि मार्केट 500 का प्रॉफिट या 1000 का प्रॉफिट दिखा के कम कर रहा है। कम करेगा मार्केट क्या है कि आपको नहीं देख रहा कि आपने यहाँ पे एंट्री बनाया तो आपको डायरेक्टली प्रॉफिट दे देगा। आपको मार्केट से लड़ के पैसा लेना पड़ेगा। आपने एंट्री यहाँ पे बनाया, अब मार्केट से बोलो कि या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट करो या तो मेरा टारगेट हिट करो, उसके पहले मैं यहाँ पे नहीं निकलने वाला हूँ। इस तरीके से कन्विक्शन के अकॉर्डिंग आप अगर यहाँ पे ट्रेड बनाओगे, होल्डिंग कैपेसिटी पे फोकस करोगे, रिस्क मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा, डिसिप्लिन के साथ आप काम करोगे, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो इसके बाद यहाँ पे देखोगे कि मार्केट जो है साइकोलॉजिकल नंबर का इंपल्सिव ब्रेकआउट किया हुआ है। तो कभी भी ब्रेकआउट वगैरह मान के चलो अगर ब्रेकआउट हो रहा है, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग पे नीचे में यहाँ पे था, तो बस इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अगर यहाँ पे कन्विक्शन आया तो आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो, और अगर नहीं भी आया तो मार्केट ऊपर जाने के बाद जब एक पुल बैक लेगा तो आप यहाँ पे एंट्री बना लो। तो रिवर्सल ट्रेड थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन उसमें भी आप सेफ प्ले कर सकते हो कि मार्केट अगर हाइयर लो बना रहा है तो रिट्रेसमेंट के साथ आप चले जाओ, ब्रेकआउट ट्रेडिंग वगैरह इग्नोर कर दो आप, ठीक है। तो आई होप कि आज का जो चार्ट है, सेटअप है, सेंटीमेंट है, वो सारे लोग को समझ में आया होगा। बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।